गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? अच्छा, चलिए आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? टेंस। टेंस बेटा इंग्लिश ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो हमने लास्ट क्लास में वर्ब्स करे थे, जो भी हमने एक्शन वर्ड्स सीखे थे, जो भी हमारी स्टेट थी, कंडीशन थी, वो किस टाइम पर थी, किस टाइम पे हमने वो एक्शन करे, तो ये सब हमें किससे पता चलेगा? टेंस। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। ओके, चलिए। टेंस। टेंस बेटा क्या बताता है? हमें टाइम बताता है, जो एक्शन हुआ वो कब हुआ। टेंस टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस। ओके, टाइप्स ऑफ टेंसेस आपको पता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, वर्तमान। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, हिंदी में हम इसे वर्तमान बोलते हैं। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो बीत गया। फ्यूचर टेंस भविष्य काल। देखिए, अब हर टेंस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के चार चार टाइप्स हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक एक करके हम डिटेल में सारे देखेंगे, सबके एग्जाम्पल्स देखेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। चलिए इनके रूल्स पढ़ेंगे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है बेटा? ये जनरली कब यूज होता है? जो हमारा डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन होता है, जो हमारी डेली हैबिट्स होती है। कोई आपसे डेली रूटीन पूछे कि आपका डेली रूटीन क्या है, उसका फर्स्ट रूल ये होता है कि हमें वो सिंपल प्रेजेंट में बताना है। ओके। और जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज है वो डेली कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से। तो उसको हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट में बताएंगे। अब वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब वो मतलब उसका ट्रुथ है। अगर हम पानी को उबलने रखेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेंटेंस अब इसका कैसे बताएंगे बेटा? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा फर्स्ट फॉर्म। और इसके साथ हम क्या लगाते हैं? एस और ई एस। ये अभी हम देखेंगे कि कहां पे हम एस ई एस लगाएंगे, कहां पर नहीं लगाएंगे। और क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जहां प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वहां पे हम एस और ई एस लगाएंगे। आई यू वी दे, ये क्या है? हमारे प्लूरल है, प्रोनाउंस। तो या फिर हमारे प्लूरल नाउन्स हो। प्लूरल नाउन मतलब एक से ज्यादा नाउन हो, जैसे सीता एंड गीता। अब ये दो हो गए ना, तो इसके आगे हम एस और ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे। क्रॉस। ओके। ही शी इट, या फिर सिंगुलर नाउन, राम प्लेस फुटबॉल। राम क्या हो गया बेटा? सिंगुलर नाउन है, एक ही तो बंदा है इसमें, तो हमने उसके प्ले के साथ क्या लगाया? एस। एस और ई एस इसके साथ लगेगा। ओके। इसका चलिए हम वो देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए, राम फुटबॉल खेलता है। इसमें बताओ, राम बेटा सिंगुलर है, राम है हमारा प्रेजेंट टेंस है, और क्या करता है? वो खेलता है। राम प्ले सिंगुलर है, तो हम इसके आगे एस लगाएंगे। राम प्लेस फुटबॉल। नेक्स्ट देखिए,
वे खाना खाते हैं। अब देखिए, वे की इंग्लिश क्या होगी बेटा? दे क्या है हमारा? प्लूरल। ठीक है, खाना खाते, हमारा वर्ब क्या है? खाना, तो ईट। अब दे प्लूरल है तो इसके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। दे ईट फूड। क्लियर? इसमें देखिए, आई प्ले एवरी डे, ही इज डूइंग ब्रश, ये थोड़ा गलती से हो गया। आई, जहां भी आई आएगा, आई के साथ बेटा हम प्लूरल के ही रूल्स फॉलो करेंगे हर जगह। ठीक है, प्लूरल के रूल्स फॉलो होंगे। आई सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे आई बेशक अकेला है, लेकिन रूल्स प्लूरल के फॉलो होंगे तो इसके आगे एस और एस नहीं लगेगा। आई सिंग ए सॉन्ग। आई प्ले एवरी डे। ओके, इसके साथ एस और एस नहीं लगा। शी रीड्स ए बुक। शी सिंगुलर है तो हमने रीड के आगे एस लगाया। ही गोज टू स्कूल, देखो इसके आगे ई एस लगा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ही गोज टू स्कूल। वी ईट फूड, वी प्लूरल है तो इसके आगे ईट है, एस और एस हमने नहीं लगाया। इसका हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखो, सब्जेक्ट डू और डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के आगे हमने एस और ईएस लगाया था वर्ब के साथ, अब वो वर्ब के साथ नहीं लगेगा। अब ये हम डज में लगा दिया हमने। ये देखो, इसका बनाते हैं, वह खाना नहीं खाता है। इसका देखिए, ही डज नॉट ईट फूड। ये बात समझ में आई बेटा? ही सिंगुलर है। अब हम, आप सोचोगे ईट के आगे एस और ईएस नहीं लगाए, ये एस और ईएस बेटा यहां लग गया। ठीक है, ही डज नॉट ईट फूड। वे खेलते हैं। इसका बनाओ जल्दी। वे क्या है? प्लूरल। दे, अच्छा ये नेगेटिव है। वे खेलते नहीं है, यहां नहीं लगा दो। वे खेलते नहीं है। दे डू नॉट प्ले। देखो बेटा, सिंगुलर के साथ आएगा डज, प्लूरल के साथ आएगा डू। ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखिए, हमें क्वेश्चंस पूछना है, किसी से क्वेश्चन पूछना है। इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, क्या वह पढ़ता है? क्या के लिए क्या लिखेंगे बेटा? डू। डू आगे आ जाएगा। अच्छा, वह क्या है? पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। ही सिंगुलर है तो क्या आएगा बेटा? डज। ठीक है, डज ही स्टडी। अब स्टडी के आगे ईएस मत लगा देना, डज ही स्टडीज नहीं आएगा, डज ही स्टडी। ईएस हमारा यहाँ आ चुका है। क्या राधा और गीता खेल रही हैं? बताइए इसका। राधा और गीता कौन है बेटा? दो प्लूरल नाउन्स हैं।
डू राधा एंड गीता, बताइए, डू राधा एंड गीता, अच्छा खेल रही हैं, खेलती हैं, जहां बेटा रही है वहां पे वो कंटिन्यूस है, खेलती हैं आएगा यहाँ पे। सिंपल प्रेजेंट की पहचान ये है कि उसके हिंदी के सेंटेंस में ता ते ती आता है। राधा एंड गीता प्ले। अब यहाँ पे डू है, प्लूरल है, तो यहाँ एस ई एस कुछ नहीं आएगा, ना डू के साथ ना वर्ब के साथ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन अभी हो रहा है। ओके, इट इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। राइट नाउ क्या हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूं, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं हिंदी में, रहा, रही या रहे। प्रेजेंट है तो है आएगा सबके साथ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर। इनको बेटा हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने आपको करवाया है वर्ब की क्लास में, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, हम आईएनजी जोड़ेंगे और कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, आई के साथ हम एम लगाएंगे, सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे बेटा, प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे। ये क्लियर है, ये नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। देखिए, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई के साथ क्या लगाया हमने, एम। ये देखो सब्जेक्ट, चलो हिंदी में करके बताती हूँ आपको। मैं पढ़ रहा हूं, मैं का बेटा आई, आई के साथ मैंने बताया एम। स्टडी की फर्स्ट फॉर्म स्टडी होती है, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया, स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। मैं खेल रहा हूं, मैं के लिए आई के साथ एम। प्ले, खेलने की हम प्ले बोलते हैं, प्ले के साथ हमने आईएनजी लगाया, नाउ, आई एम प्लेइंग नाउ। इसमें कुछ वर्ड्स देखना है आप, नाउ, शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, दे आर ईटिंग, जो भी काम ये कर रहे हैं अभी कर रहे हैं। ओके, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर के साथ बेटा हम नॉट लगा देंगे, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह सो नहीं रहा है, वह को क्या बोलते हैं, ही के साथ मैंने आपको बताया इज आएगा सिंगुलर के साथ। सोने को बोलते हैं हम स्लीप, की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ही इज, अच्छा नहीं, ही इज नॉट, ही इज नॉट स्लीपिंग। सेंटेंस आपका कंप्लीट। वे गाना नहीं गा रहे हैं, दे, वे को क्या बोलेंगे, दे के साथ बेटा आर लगाएंगे प्लूरल के साथ, दे आर नॉट सिंग, गाने को सिंग बोलते हैं, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया, दे आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। क्लियर।
नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, इज, एम, आर आगे कर लिया हमने, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। क्या वे दौड़ रहे हैं? पहले ये देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो दे, है ना। दे के साथ क्या लगाते हैं हम? आर दे रनिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। जब हमारा एक्शन अभी हो रहा है तो हम क्या कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? आई एम ईटिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ, राइट नाउ आई एम टीचिंग, एट द मोमेंट आई एम टीचिंग। मतलब इस मोमेंट में मैं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, कोई भी सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन हो, अगर ये वर्ड्स दिखते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हैं। इसमें देखते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। कोई काम बिल्कुल अभी खत्म हुआ है। अभी खत्म हुआ है का मतलब ये नहीं कि वो पास्ट में चला गया, मतलब जस्ट अभी खत्म हुआ है। अब मेरी क्लास खत्म हो जाती है तो मैं बोलूंगी कि मेरी क्लास अभी खत्म हुई है। ओके, मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ। तो एक्शंस कंप्लीटेड जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी तुम्हारा एक्शन खत्म हुआ है। एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट बट अफेक्ट द प्रेजेंट, मतलब कि कोई भी बात में कोई भी सेंटेंस बोल रही हूँ मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ, तो मतलब वो मेरे प्रेजेंट की ही बात है, मेरे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लेंगे बेटा? हैज और हैव, प्लस वर्ब। इसमें वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब ये मैं तुम्हारा वर्ब में करा चुकी हूँ, टेंस अब तुम्हारा ये प्रेजेंट टेंस हो गया। इसके बाद तुम्हारी तुम्हारा टेस्ट होगा वर्ब्स का और प्रेजेंट टेंस का। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। टेस्ट होगा बेटा आज लाइव क्लास में 8:30 PM। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, प्लस तुम्हारा ऑब्जेक्ट। रेडी रहना सब। आई वी यू दे के प्लूरल के साथ हम हैव लगाएंगे, सिंगुलर के ही शीट के साथ हम हैज लगाएंगे। मैं खाना बना चुकी हूँ, या मैंने खाना बना दिया है। दोनों का मीनिंग सेम है बेटा, दोनों सेंटेंसेस का। देखिए, मैं खाना बना चुकी हूँ या मैंने खाना बना दिया है। आई के साथ मैंने बताया आपको हैव लगेगा। आई हैव, बनाने का क्या होता है? मेक, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ये आपको याद होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। आई हैव मेड, और खाना बनाने का हम क्या यूज करते हैं? कुक्ड। आई हैव कुक्ड द फूड। ठीक है, क्लियर है? ही शीट के साथ देखते हैं। वह नहा चुका है, वह के लिए ही सिंगुलर है, हैज लगाएंगे। ही हैज टेकन बाथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टेक का क्या होता है? टेक, टुक, टेकन। ये आपको फॉर्म्स याद रखनी पड़ेंगी।
देखिए इसमें क्या क्या वर्ड्स आते हैं, जस्ट नाउ मतलब जस्ट नाउ अभी तुमने फिनिश किया है अपना काम, जस्ट नाउ आई हैव फिनिश्ड टीचिंग, ओके, ऑलरेडी, बिफोर नाउ, येट, अब तक, टिल नाउ, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम अभी खत्म कर चुकी हूँ, शी हैज ऑलरेडी ईटन, वह खा चुकी है, हैव यू फिनिश्ड येट, क्या तुम कर चुके हो काम, तुमने खत्म कर दिया है अपना काम अभी। अच्छा इसका क्वेश्चन क्या, इंटरोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सेंटेंस, हैज, हैव हम आगे करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसकी बेटा हम थर्ड फॉर्म लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, हैव यू फिनिश्ड, कोई भी काम, हैव यू फिनिश्ड, कोई भी काम बोलो, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, सिंगुलर का देखो, हैज ही गॉन देयर, क्या वह वहां जा चुका है, ठीक है, ये आपका हैज और हैव बेटा आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट इसके बाद आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, he has not studied for exams, they have not reached yet, मतलब वो अभी तक पहुंचे नहीं है, आगे समझ। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो एक्शन स्टार्ट तो पहले हुआ है लेकिन वो अभी तक चल रहा है, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग नाउ, कोई बंदा है, कोई बच्चा है, वो सुबह से सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है, सोना उसने सुबह स्टार्ट करा था लेकिन कंटिन्यू अब भी है, अब भी वो सो रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस इसमें हम बीन लगाते हैं एक एक्स्ट्रा, बीन प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस है ना, देखो स्टार्ट तो पहले हुआ हैज है परफेक्ट का, और अभी तक चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस, इसमें हम आईएनजी लगाएंगे, प्लस हम इसमें सिंस और फोर लगाएंगे, वो काम कब से स्टार्ट हुआ ये बताने के लिए, ठीक है ना, ये भी तो बताना पड़ेगा कि से कब से स्टार्ट हुआ है उसके लिए, प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें सेम है, इसमें आई वी यू दे के लिए है, ही शीट के लिए हैज, आगे समझ। इसके चलो एग्जांपल्स देखते हैं हम, एक बार ये अच्छे से देख लो, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर और ऑब्जेक्ट, इसमें देखिए आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ये देखते हैं वह सुबह से सो रहा है, वह का बेटा ही, सिंगुलर है हैज, ही हैज बीन स्लीपिंग, स्लीप की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है, दे हैव बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं,
अब देखिए हम सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे, जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता हो कि 2 घंटे से 4 घंटे से, तो हम फॉर 2 आवर्स, फॉर मैनी डेज। और जब हमें कि कब से शुरुआत हुई है, एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ओरिजिन, जैसे सुबह से सो रहा है, सिंस 5 o'clock। फेस्टिवल्स के लिए भी हम, दिवाली होली आता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंस। ठीक है, फॉर मैनी डेज, फॉर 2 hours, फॉर 5 hours, मतलब फॉर 2 weeks। ठीक है, वीक्स के साथ नंबर ऑफ ईयर्स पता हो, न्यूमरल हमें पता हो एग्जैक्ट, फॉर 3 years। ठीक है, यहाँ हम फॉर लगाएंगे। शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। देखो ये सिंस मॉर्निंग, ये कोई टाइम हो, मॉर्निंग, इवनिंग, इनके आगे हम सिंस लगाएंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। नेगेटिव सेंटेंस में बेटा सब्जेक्ट हैज, हैव नॉट, नॉट बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, आगे जो भी लगाना चाहो तुम, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, हैज और हैव हम आगे लगा देंगे। हैव यू बीन स्टडिंग, हैज शी बीन रीडिंग, इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट टेंस करेंगे और रात को 8:30 PM लाइव टेस्ट होगा, किसका, वर्ब प्लस प्रेजेंट टेंस। सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना है और टेस्ट देना है। ओके, यूट्यूब पर ही होगा लाइव क्लास पे। ओके, चलिए थैंक यू।